इसीलिए मैं रो रहा हूँ। हमें कोई संतान नहीं है, इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए हम रो रहे हैं। तो संत ने कहा संतान नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, भजन करो, भगवान ने फ्री छोड़ा है। अरे आपको क्या पता, आपको बाबा जी गृहस्थ आश्रम में जाओ और जब संतान जब तक नहीं हो तब तक मुक्ति होने वाली नहीं। गृहस्थ आश्रम में जब हम जाते हैं हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और जब तक इन तीनों ऋणों से हम पूरी नहीं होते तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि हमें कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पुत्र नहीं है तो भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन कहाँ मन मानता है हमारा, संतों की बात कहाँ मानते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो पुत्र प्राप्ति थी, हमें तो एक संतान चाहिए। अब जब संत ने देखा तो देखा कि उनके भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र प्राप्ति का संयोग नहीं दिख रहा था। लेकिन संत वही है जो आपके भाग्य में नहीं होता, वो भी कृपा करके संत दे देते हैं। तो संत ने समझाया, लेकिन जब आप नहीं माने तो संत ने एक सुंदर दिव्य फल उन्हें दिया और कहा ले जाओ, उसे अपने पत्नी को खिलाना और कहना वो नियम संयम के साथ रहे, सब बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पे शयन करे। तो उसे निर्मल बुद्धि वाले पुत्र की प्राप्ति हुई। आपने उस प्रसाद को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन से अपने घर आए। फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। अब धुंधली ने फल देखा तो सोचा ये मैं फल खाऊंगी और फिर मेरा शरीर भारी हो जाएगा और गांव में आग लगेगी, सारे लोग तो भाग जाएंगे और मेरा शरीर भारी होगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी। अच्छा, उल्टे लोग उल्टी बात ही सोचते हैं, इसने फल नहीं खाया तब तक इसने गांव में आग भी लगवा दी। ननद रानी आएगी और सारा धन लेके चली जाएगी। इन भाभियों को ननद से बड़ी टेंशन होती है। ननद आएगी और सारा लेके चली जाएगी। आप लोग को नहीं होती है, आप लोग अच्छी हो, लेकिन वो दूसरी जो भाभी है ना उनको ननद से बड़ी टेंशन है। ए देवी जी, पीली साड़ी वाली, ए देवी जी कहाँ जा रही हो, बैठो ना, थोड़ी देर में आरती करवाते हैं। घर में जाके क्या करोगे, बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। कहाँ भाग रही हो, आप लोग चली जाओगे तो उनके पंडाल क्या उसी घर में जाने के लिए। अच्छा ये बताओ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कथा पंडाल में शांति है कि आपके घर में शांति है? बोलो, सच बोलो, कहाँ शांति है? कथा पंडाल में शांति है कि आपके घर में शांति है? बताओ, यहाँ है ना। अब बताओ शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? शांति चाहिए ना, शांति चाहिए। तो शांति जब मिलती है वहां से तो मुंह झाँप के भाग रही हो, घूंघट लेके पानी पीने जा रही है। अच्छा जाती क्या ठीक है ना, लेकिन जाना मत। तो कहने का अभिप्राय है कि बुरे लोग बुरी ही बात सोचते हैं, उल्टे लोग उल्टी ही बात सोचते हैं। क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना, राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब इन्होंने सोचा मैं फल खाऊंगी तो ये तब तक उसकी बहन आ गई। अच्छा, बुरे लोगों की दोस्ती भी बुरे लोगों से होती है ना। अच्छा, पीने वाले की दोस्ती किससे होगी? पीने वाले से होगी ना। आइए किससे, तो भाई लोग अच्छा बताएंगे, आप लोग क्या बताओ, भाई लोग बताओ, पीने वाले की दोस्ती किससे होगी? पीने वाले से ना। अब बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं बोला। जुआ खेलने वाले की दोस्ती किससे होगी? जुआ खेलने वाले से। और कथा सुनने वाले की दोस्ती किससे होगी? कथा सुनने वाले से। जो जैसे मनोवृत्ति का रहता है उसकी मित्रता वैसे ही लोगों से होती है। अब धुंधली थी, इसकी एक बहन पड़ोस में रहती थी। वो एक बच्चे को गोद में और 4 बच्चे को उंगली पर पकड़ा करके आई। अब धुंधली ने सारी बात बताई कि देख, तुम्हारे जीजा जी कहीं से फल लेके आए हैं और कहते हैं कि खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। अब कौन प्रसव की पीड़ा को सहे? तो बहन ने सलाह दिया कि देखो ये फल वल मत खाओ, पता नहीं तुम्हारे पति किस बाबा जी के चक्कर में आ गए हैं। और इन बाबाओं का क्या है,
इस फल को लेकर के गाय को खिला दी, और मेरे पास इतने बच्चे हैं और दूसरा फिर होने वाला है, तो तुम कुछ धन दे देना और हमारे बच्चे को ले लेना और दुनिया को बता दो कि हम माँ बनने वाले हैं। और जैसे फिल्म में नहीं वो पेट में कपड़ा बड़ा बांध के नाटक करते हैं, वैसा ही नाटक कर लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। और धुंधली के दिमाग में ये बात तुरंत समझ में आ गई। बुरी बात जल्दी दिमाग में आती है, अच्छी बात जल्दी नहीं आती है। अब धुंधली ने अपने पति से कहा, ये कि सुनते हो हम माँ बनने वाले, और पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, पेट में तकिया बांध के घूमने लगी, मामा तो बनने, फल तो गाय को खिला दिया था। कुछ समय के बाद इसकी बहन को जो बच्चा हुआ वो रात्रि में आके दे गई और इसने कहा कि हमें बच्चा हुआ है, हमें बच्चा हुआ है। दोनों की सेटिंग थी पहले। अब आप देवी बड़े प्रसन्न हुए कि मैं बाप बन गया, और इधर वो फल गाय ने ग्रहण किया था, गौ माँ ने ग्रहण किया था, तो गौ माँ के ही गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन उनके कान जो थे वो बड़े थे, गौ की तरह थे, इसीलिए उनका नाम हुआ, जो गाय से उत्पन्न हुआ था संत के प्रसाद से, वो हुए गौकरण जी महाराज, बड़े ज्ञानी हुए। बोलिए गौकरण जी महाराज की। इसी बहन का जो पुत्र हुआ था इसने नाम रखा धुंधली का पुत्र धुंधकारी, जैसा नाम वैसा काम। अच्छा, आजकल हमारे बच्चों के नाम क्या होते हैं? बच्चों के नाम भगवान के नाम दे देना चाहिए, और आजकल तो पता नहीं चलता, जो नाम कुत्ते का है वही बच्चों का नाम। अब बच्चों को बुलाओ तो कुत्ता चला आता है, कुत्ता को बुलाओ तो बच्चे चला आता है, टॉमी पम्मी ये वो ढिमका फलाना पूछो। और पहले लोग राम कृष्ण नारायण रखते थे ना, शिव पार्वती राधा सीता सवित्री, पहले ऐसे नाम होते थे। आज कैसे इमरती देवी रसगुल्ला देवी, और यहाँ की ये नाम नहीं है। तो कहने का अभिप्राय मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रही हूँ कि बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए, भगवत नाम जपो, और नहीं तो इतना अभ्यास कर लो कि बच्चों का नाम ना भी हो तो भी तुम्हारे मुख से हमेशा भगवत नाम निकले। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। अब धुंधकारी जैसा नाम वैसा काम, बुरे बुरे कर्म करता, झूठ बोलता, चोरी करता, बच्चे को कुएं में गिराता, सारे बुरे काम करता। और जो संत के प्रसाद गए हुए थे गौकर्ण जी महाराज, बड़े ज्ञानी अच्छे कर्म में लगे हुए थे, उनकी प्रशंसा और उसकी निंदा होती थी। अब देखिए, पुत्र ना हो तो दुख होता है, पुत्र हो के मर जाए तो बहुत दुख होता है, पुत्र हो और ना पढ़े नालायक हो जाए तो फिर जीवन कर्म ही बन जाता है। सही बात है। अब आप पहले रो रहे थे कि पुत्र नहीं है, अब रो रहे पुत्र तो है लेकिन नालायक है। क्यों रो रहे पुत्र तो है लेकिन नालायक है? जब रोने लगे तभी जो पंडित थे, संत के प्रसाद में जिनका प्राकट्य हुआ था, वो गौकर्ण जी महाराज आते हैं और अपने पिता को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। कहते पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो आप कहते हैं मैं अपने पुत्र के कारण रो रहा हूँ। गौकर्ण ने कहा पुत्र के कारण नहीं, अपने मोह के कारण रो रहे हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा का एक संबंध तो मात्र परमात्मा से है। उस संबंध को मजबूत कीजिए और परम धाम को, भगवान के धाम को जाइए। और आप उसी समय अपने देखिए ज्ञान की बात, अच्छी बात कोई भी कहे तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और उस मार्ग पे हमें चल लेना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। आप लोग अपने पुत्र की बात माने और उनका कल्याण हुआ। गौकर्ण जी महाराज तीर्थ चले गए। अब धुंधकारी अपनी माँ को, धुंधली को एक दिन धुंधकारी ने पीटा। जब पीटा तो धुंधली रोने लगी और कहा जैसी करनी वैसी भरनी, बुरा करोगे बुरा का फल हमेशा बुरा ही होता है। रोने लगी और इतना दुख हुआ, जब दुख सह न सकी तो वहीं
कुएं में कूद के उसने आत्मदाह कर दिया। और अब तो धुंधकारी और भी स्वतंत्र हो गया, बुरी स्त्रियों को घर में बुला के रखने लगा। एक दिन उसने राजा के घर चोरी की, सारा जब धन समाप्त हो गया तो राजा के घर चोरी की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। अब उन स्त्रियों को पता चला कि इसने चोरी राजा के यहाँ से की है, तो ये पकड़ा जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगे, तो हमें भी सजा मिलेगी। तो उन्होंने सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलती हुई अग्नि डाल करके और इसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब मरने के बाद ये प्रेत बना, क्योंकि सारा जीवन जिसने पापी किया था। अब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ गए थे, उन्हें जब पता चला तो वो गया जी में जाकर के और धुंधकारी का माता पिता का सबका उन्होंने श्राद्ध किया और अपने घर आए। जब घर आए तो प्रेत बना हुआ ये धुंधकारी उन्हें डराने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने जल को अभिमंत्रित करके जैसे ही उनके ऊपर छोड़ा, वो बोल पड़ा और कहा, हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अपने दुष्कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि में भयंकर पीड़ा पा रहा हूँ, मेरी मुक्ति का, मेरे उद्धार का कोई साधन कीजिए आप, जिससे मेरा कल्याण हो सके, मेरा उद्धार हो सके, मुझ पर कृपा। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने तप से सूर्य को रोक दिया और सूर्य से पूछा कि कोई उपाय बताइए जिसका उनका कल्याण हो सके। तभी सूर्य भगवान ने बताया, उन्हें सुख शास्त्र श्रवण कराइए, उन्हें भागवत की कथा श्रवण कराइए। और तब सूर्य भगवान के उपदेश से गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। सभी श्रोता बैठे और बांस में आकर के वो प्रेत बैठा। जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई, उस बांस में 7 गांठ थे। पहले दिन की कथा में पहला गांठ टूटा, दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ, इसी प्रकार धीरे धीरे करके 7वें दिन की कथा में 7वें दिन 7 गांठ टूट गया और उसमें से एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और तभी उसे लेने के लिए विमान आया। सबने देखा, सब स्तुति कर रही है, कौन है कौन है। तो सबने देखा, सबने जब प्रणाम करने लगे तो उसने कहा कि अरे भाई, मुझे प्रणाम मत करो, मैं वही धुंधकारी हूँ। इस भागवत की पवित्र कथा सुन करके मुझे ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है और मुझे ले जाने के लिए विमान आया है। और जैसे ही भगवान के पास विमान पर बैठा के ले जाने लगे, सारे श्रोताओं ने ऑब्जेक्शन कर दिया, भाई सुनो सुनो, ये बताओ, कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन विमान केवल इसके लिए क्यों आया? अब यहाँ आप सब लोग कथा सुन रहे हो और 7वें दिन किसी एक श्रोता के लिए विमान आ जाए तो लड़ाई करोगे कि नहीं? भाई कथा तो हम सबने सुनी है, विमान एक के लिए क्यों आया? अच्छा ये बताओ, 7वें दिन विमान आ जाए, कौन कौन जाने के लिए तैयार है ऊपर? वो लोग हाथ उठाएंगे। अच्छा, और कोई नहीं जाओगे? एक बच्चा उठा रहा है, बच्चे के लिए ताली बजाइए कम से कम। आपसे अच्छा तो बच्चा करने को जाना चाहता है। भगवान के धाम जाना हो तो कौन नहीं जाता? अच्छा ये बताइए, जाओगे ना? अगर यहाँ कल ये पंडाल फाड़ के 7वें दिन विमान आ जाए, जाओगे कि नहीं जाओगे भगवान के धाम? जाओगे? जो भी जाएंगे हाथ उठाए, मैंने देखा नहीं था। अच्छा सुनो, इन सब के नाम नोट कर लो। 7वें दिन यहाँ भी विमान आने वाला है। पता चले पंडाल में एक भी लोग नहीं है, मैं माइक लगा के अकेले चिल्ला रही हूँ, अरे भाई हमें नहीं जाना है, हमें तो अभी पोता खिलाना है, बेटा खिलाना है, पोते के। जब पोता कहता है बाबा, तो हमारा यही पेट हो जाता है। यही भगवान का नाम, हमें तो उसी में आनंद करना, हमारा तो स्वर्ग, हमारा तो भगवान धाम यही। तो सबने पूछा कि भाई इनके लिए विमान की कथा तो हम सबने सुनी है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा श्रवण में भेद के कारण ये भेद हुआ है। जो जिस भाव से कथा सुनता है उसका वही भाव
वही कामना पूर्ण होता है इस कथा से। तो आप सबने सुना कि मुझे दुकान मिल जाए तो आपको दुकान मिल जाए, किसी ने सुना मेरी बिटिया की शादी हो जाए तो उसकी बिटिया की शादी हो जाए, लेकिन इसने इसी भाव से कथा सुनी कि मेरी मुक्ति हो जाए, निराहार रह करके इसने कथा सुनी, इसीलिए आज इसे मोक्ष प्राप्ति हो रही है, ये भगवत धाम को जा रहा है। बोलिए भागवत भगवान। अब सभी श्रोता ने कहा कि भाई हम भी उसी भाव से कथा सुनेंगे। और फिर सुखदेव जी महाराज, क्षमा कीजिएगा, गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई और सभी श्रोताओं के लिए विमान आया और सभी भगवान के धाम को गए। बोलिए भागवत भगवान। और मैं भी भगवान से निवेदन करूं हमारे लिए भी विमान आए। अभी नहीं आए, अभी इतनी जल्दी जाना नहीं है, लेकिन जब जाना हो तो भगवान के धाम से हम सबके लिए भी विमान आए और हम सब भी उस विमान में बैठ करके भगवत धाम। बोलिए भागवत भगवान।